हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय फ्री विल कम्युनिटी चैनल। एक फिल्मी दुनिया की वो लव स्टोरी जिसे पर्दे से हटकर असल जिंदगी में भी पूरी फिल्म की तरह देखा गया। असल प्यार के लिए जज्बातों का समंदर भी था, संघर्ष भी और रिश्ते में कई छिपे राज भी। प्यार वो नहीं जो आसान हो, बल्कि वो जो मुश्किलों में भी हर मोड़ पर साथ निभाए। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी ऐसी ही है जो प्यार और संघर्ष का अनूठा संगम रही है। तो आइए जानते हैं इस अमर प्रेम कथा को और इसके पीछे छिपे अनसुने राजों को। अगर बात करें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात और प्यार का सफर, 1965 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली बार फिल्म तुम हसीन में जवान के सेट पर मिले थे। धर्मेंद्र उस समय बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और दमदार हीरो माने जाते थे, जबकि हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल कहा जाता था। पहली मुलाकात में ही धर्मेंद्र हेमा से प्रभावित हो गए थे, लेकिन इस प्रेम कहानी में एक बड़ी रुकावट थी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। दूसरी तरफ हेमा मालिनी भी इंडस्ट्री के कई बड़े अभिनेताओं के प्रस्ताव ठुकरा चुकी थी, लेकिन धर्मेंद्र के लिए उनके दिल में कुछ खास जगह थी। आगे बात करेंगे प्रेम का संघर्ष और समाज का विरोध। धर्मेंद्र और हेमा का रिश्ता उस दौर में शुरू हुआ जब धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने साफ इनकार कर दिया था कि वो अपने पति को तलाक देंगी। इस फैसले के कारण धर्मेंद्र और हेमा का रिश्ता वर्षों तक छिपा रहा। धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी से शादी की, क्योंकि भारत के कानून के अनुसार दूसरी शादी तभी संभव थी जब पहला तलाक हो या धर्म परिवर्तन हो। इस फैसले से दोनों को समाज और मीडिया का भारी विरोध सहना पड़ा। लोगों ने हेमा पर घर तोड़ने वाली होने का आरोप लगाया, लेकिन दोनों ने समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे का हाथ थामा। अगर बात करें शादी के बाद का संघर्ष और विवाद, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी के बाद भी उनकी जिंदगी में चुनौतियां खत्म नहीं हुई। धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी और बच्चों से भी जुड़े रहे, जिससे कई बार विवाद और गलतफहमियां पैदा हुई। धर्मेंद्र की दोनों पत्नियों के बीच रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं हो पाए। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे हमेशा से ही पता था कि धर्मेंद्र अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, लेकिन मैंने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। हेमा ने सुपरस्टार बनने के बाद भी कभी धर्मेंद्र से उनकी पहली फैमिली के बारे में शिकायत नहीं की, बल्कि अपने तरीके से दोनों परिवारों में संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की। अगर बात करें पारिवारिक जीवन और बच्चों के साथ बॉन्डिंग की, धर्मेंद्र और हेमा के 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। हेमा ने बेटियों की परवरिश में धर्मेंद्र के बहुत कम शामिल होने के बावजूद भी उन्हें कभी शिकायत नहीं की। हेमा ने अपनी बेटियों को इस तरह से पाला कि वह दोनों अपने पिता से हमेशा प्यार और इज्जत से पेश आती हैं। ईशा देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था, पापा हमारे साथ बहुत वक्त नहीं बिता पाए, लेकिन हमें कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी गई। धर्मेंद्र और उनकी बेटियों का रिश्ता वक्त के साथ बेहतर हुआ और अब वो फैमिली फंक्शन में अक्सर साथ नजर आते हैं। बात करें हेमा और धर्मेंद्र की निजी भावनात्मक यात्रा की, इस प्रेम कहानी में सिर्फ ग्लैमर ही नहीं, बल्कि कई ऐसे भावनात्मक लम्हे भी रहे जो दोनों के रिश्ते को और गहराई देते हैं। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा था, हेमा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, अगर वो ना होती तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं रह पाता। हेमा ने भी कई बार धर्मेंद्र के डिप्रेशन और निजी परेशानियों में उनका साथ दिया। धर्मेंद्र की शराब की लत से संघर्ष और इंडस्ट्री में लगातार बदलते रिश्तों का उन पर असर हेमा ने बेहद धैर्य से संभाला। अगर बात करें विवाद और गहरे राजों की, धर्मेंद्र और हेमा की कहानी में कई विवाद भी जुड़े रहे। धर्मेंद्र को शराब की आदत, कई बार धर्मेंद्र के शराब के स्वभाव के कारण दोनों के रिश्ते में तनाव आ गया। धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के रिश्ते को लेकर मीडिया में अक्सर बातें होती रही। धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के रिश्ते को लेकर मीडिया में अक्सर बातें होती रही। कहा जाता है कि सनी देओल शुरू में हेमा से नाराज रहते थे, लेकिन बाद में रिश्ते ठीक हो गए। धर्मेंद्र का फिल्मी कैरियर गिरने का दर्द, एक समय धर्मेंद्र इंडस्ट्री में पीछे छूट गए थे, लेकिन हेमा ने हर मुश्किल में उनका साथ दिया। हेमा और धर्मेंद्र का प्रेम का संदेश, इंटरव्यू के जरिए जनता को सलाह। हेमा और धर्मेंद्र ने अपने अनुभवों से एक बड़ा संदेश दिया है, रिश्तों में परफेक्शन की उम्मीद मत रखें, असली प्यार वही है जो खामियों के बावजूद भी कायम रहे। धर्मेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, प्यार करने का मतलब सिर्फ खुशियों में साथ रहना नहीं होता, बल्कि मुश्किलों में भी एक दूसरे का साथ निभाना होता है। हेमा मालिनी ने भी कहा था, अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे वैसे ही अपनाएं जैसे वो है। जय
रिश्ते की असली खूबसूरती है। जिंदगी का असली मजा तब है जब आप किसी के साथ हर अच्छे और बुरे वक्त में साथ खड़े रह पाएं, जैसे धर्मेंद्र और हेमा ने दिखाया। सच्चा प्यार संघर्ष मांगता है, लेकिन अंत में वही प्यार सबसे बड़ी जीत साबित होता है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि प्यार की कहानियाँ जितनी शेयर हो उतनी ही खूबसूरत बनती हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप सभी का धन्यवाद।